अरे मैन, जकी की परसेंटेज तो मुझसे ज्यादा आ गई। मेरा रिजल्ट इतना खराब, अब्बा गुस्सा हो जाएंगे यार। मेरा रिजल्ट इतना खराब आया है। अलियान, ये क्या कर रहे हो तुम? किताब के अंदर मोबाइल छुपा के पढ़ रहे हो? इस तरह पढ़ाई होती है? ठहर जाओ, मैं तुम्हारे बुलाती हूँ पापा को। सदके जाऊं तुम्हारे, ये पढ़ाई हो रही है बेटा? डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई का मूड नहीं है, मोबाइल में ऑल टाइम सर्फिंग। और जब परसेंटेज की बात आती है, पेपर से 15 दिन पहले आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बोर्ड वालों ने कॉपी सही चेक नहीं की, बोर्ड वालों ने 2 नंबरी की। क्या आपने पूरा साल पढ़ा? नहीं, आपने पूरा साल नहीं पढ़ा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई कॉलेज में नहीं हुई, स्कूल में नहीं हुई, या यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया, या बोर्ड ने 2 नंबरी की? हो सकता है 2 नंबरी आपने की हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर। घर वालों को तो यही लगेगा जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं काशिफ सलीम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने आया हूँ अपने चैनल साइंस रेंजर पर। आज की वीडियो बेसिकली काफी ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई गई, और इस रिसर्च के काफी सारे की पॉइंट्स से, टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में बनाई गई है। और इसकी रिसर्च के दौरान मैं और मेरी टीम को भी बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स मिले जिनसे जो हमारे लिए भी नए थे। यानी हमने भी जब अपने इंटर और उस दौर में पढ़ाई की थी, तो उस वक्त शायद ये की एलिमेंट्स हमें पता होते तो शायद और अच्छी परसेंटेज इंप्रूव हो सकती थी। बहरहाल वही की पॉइंट्स को हमने निचोड़ कर, सम अप करके कुछ 6 ऐसे पॉइंट्स में बनाया है कि वो 6 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं अपनी स्टडी स्कीम के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आपका फोकस भी अपनी पढ़ाई पर सही रहेगा, और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट, आपकी परसेंटेज, आपका ग्रेड भी इम्प्रूव होगा। कोई चीज मैटर नहीं करती, कोई ग्रेड, कोई रिजल्ट, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन ये सब अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर ग्रेड्स कहीं ना कहीं आपको जरूर आपका पीछा करते हैं, वो मैटर करते हैं आपके ग्रेड्स। किसी के लिए आपने स्टडी नहीं करनी, सिर्फ अपने लिए स्टडी करनी है। अपने पेरेंट्स के लिए स्टडी नहीं करनी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी स्टडी नहीं करनी। इवन ये कि आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कोई कंपटीशन आपका अपने दोस्त के साथ नहीं है, आपने अपने दोस्त को कम्पीट नहीं करना। आपको जो स्टडी करनी है वो बेसिकली आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपका अपने माइंड के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, आपकी अपने माइंड के साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, वो आपको बताएगी कि आपने स्टडी कितनी अच्छी करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को थम्स अप कर लें, यानी कि बेल आइकन का बटन दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए आने वाले लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर की कोई भी वीडियो इस चैनल पर जो अपलोड होगी वो आपसे मिस ना हो जाए। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्टैंडर्ड ग्रेड हो, ये स्पेशली जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जब तक पेपर आपके सर पर नहीं आ जाते आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। और फिर इतना पीक टाइम होता है वो कि आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। आपके पेरेंट्स, आपका सोशल सर्कल, आपके इवन रिलेटिव्स बहुत ज्यादा इस मामले में फिक्रमंद होते हैं बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। तो फिर जब आपके पास डेज कम होते हैं, आपके पास लॉन्ग लेक्चर्स, पूरे नोट्स तैयार करने का, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, तो फिर किस तरह अपनी स्टडी को टैकल किया जाए, बेसिकली वीडियो उसी के लिए बनाई गई है। वैसे तो 6 पॉइंट्स हैं या 6 टेक्निक्स हैं स्टडी के लिए। जो हार्डकोर स्टडी टेक्निक्स हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये 6 टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ पॉइंट्स में कंपाइल किया है। 6 पॉइंट्स में, उन 6 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कोर पॉइंट्स हैं, आप में से बहुत उसके बारे में पहले से जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते, जिनके लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल नए हैं, वो है RWR और CMP। ये 2 टेक्निक्स, थंबनेल पर भी आपने इन 2 टेक्निक्स का पढ़ा होगा। ये 2 टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बाकी 4 पॉइंट्स भी कुछ नहीं है, जस्ट ये 2 टेक्निक्स ये बहुत मैटर करती हैं। अगर आप इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी 4 पॉइंट्स को भी आपने मद्देनजर रखना है, उनको नहीं छोड़ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक डेली लाइफ एग्जांपल है कि मेंटल और फिजिकल इंप्रूवमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग जिम वगैरह भी जाते हैं, और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब के बाद वो घर आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होकर दोबारा शाम के लिए बाहर निकल जाते हैं, और किसी होटल को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, वहां बैठकर चाय पीना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ गपशप लगा लेना। इवन ये कि अगर एक अकेला बंदा भी जाकर होटल पर चाय पीता है तो वो भी वहां बैठ के जब मोबाइल सर्फ कर लेता है, मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा टाइम वहां पर
स्पेंड करता है। और अगर होटल एक बिल्कुल बंद कमरे में होगा, छोटा सा होटल होगा, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ उसको ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर वो एक खुली जगह पर हो, एक ग्रासी एरिया हो, थोड़ा सा हवा वहाँ पर ज़्यादा अच्छी चल रही हो, यानी कि माहौल बना हुआ हो, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा। यानी कि एरिया या एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा है। सेम थिंग आपकी स्टडी के लिए भी है। आपकी स्टडी के लिए आपका स्टडी एरिया बहुत मैटर करता है। तो पॉइंट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट टिप है आपके लिए वो ये है कि आपका स्टडी एरिया बिल्कुल एक पीसफुल होना चाहिए। वहां पर कोई शोर शराबा नहीं, जैसे गली में जो है सब्जी प्याज वाले गुजर रहे हैं, फ्रूट वाले भी गुजर रहे हैं, और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगी। बेसिकली आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। तो स्टडी एरिया आप ऐसा चूज करें जिन लोगों के घर में अगर कोई सेपरेट रूम मिलता है कि आप उस रूम को बिल्कुल अलग कर दें कि जस्ट ये स्टडी रूम होगा, चाहे वहां आप स्टडी करें या आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स वगैरह जो भी स्टडी करेंगे, वो स्टडी एरिया सिर्फ आप स्टडी के लिए रखें। वहां पर कोई ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट करें आपको। कोई आपने कहीं नॉवेल रख दी है, वहां पर आपने कोई एलसीडी लगा दी है, तो फिर तो आप टीवी देखेंगे, आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी। यस, ब्रेक लेते हैं जब आप स्टडी के दौरान, तो फिर आप थोड़ी सी इरेगुलर एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं, पॉजिटिव। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका स्टडी एरिया आपका क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है RWR और CMP। मैं आपको आगे बताऊंगा। RWR बहुत पावरफुल टेक्निक है फॉर स्टडी, और ये काफी पुरानी टेक्निक मानी गई है। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है आपके पास वो है बेसिकली टाइम स्केड्यूल। आपने अपने टाइम शेड्यूल को ब्रेक कर लेना है। टाइम शेड्यूल को कैसे ब्रेक कर लेना है? आपने 6-6 घंटे, 4-4 घंटे पेपर सर पे आपके, और आप 5-5 घंटे बैठकर स्टडी कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, दोस्त यार, सबको यही लग रहा है कि आप स्टडी कर रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे, लेकिन जब आउटपुट है आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी याद नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं हुआ, बहुत टेंस है, कुछ याद नहीं हो रहा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, बहुत टेंस हूँ, पिछले 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ लगातार, पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो भाई जाके खाना खाओ। ब्रेक द टाइम शेड्यूल आपके लिए ये है, आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको ये पता है कि आपकी कैपेसिटी है। पहले तो अपनी कैपेसिटी को देखना है आपने कि आप लगातार कितनी देर बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस ये है कि आप 40 से 45 मिनट्स आर एनफ, इससे ज्यादा आपका फोकस नहीं रह सकता। तो फिर फोकस आपने कैसे रीगेन करना है? आपने उस 40-45 मिनट्स में जो भी पढ़ा है, जो तैयार किया है, वहां उसको स्टॉप कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि 3 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट के आप टॉपिक्स तैयार कर रहे थे। तो जितने भी टॉपिक्स आपने 30, 40, 45 मैक्सिमम टाइम लिमिट है इसमें प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद आप कर दें स्टॉप। पढ़ाई एक तरफ, फिर आप 15 मिनट का एक ब्रेक कंसीडर कर लें। एक ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, उसमें आप खाएं पिए, उसमें आप थोड़ा सा कोई सोशल एक्टिविटी, आप मोबाइल यूज कर लें, अपने फ्रेंड से चिट चैट कर लें, तुमने कितनी तैयारी की, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि 15 से 20 मिनट आपने ब्रेक गैप जरूर रखना है। उसके बाद दोबारा स्टडी पर आ जाओ। अगर वही सब्जेक्ट आप दोबारा प्रिपेयर कर रहे हो और अगला पेपर भी आपको पता है कि इसी सब्जेक्ट का है, तो फिर आप उसी के अगले 2-3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे। उसके लिए भी अगेन 40 से 45 मिनट्स आप टाइम स्पेंड करोगे, और जब वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर आप एक ब्रेक करोगे 10 मिनट का, 15 मिनट का। उस ब्रेक को आपने अदर देन स्टडी यूटिलाइज करना है, नॉट स्टडी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, फिर जब आप नेक्स्ट एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हो तो फिर अगले टॉपिक्स की तैयारी करो। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपका जो स्टडी टाइम है वो भी इनहेंस होगा, यानी कि ब्रेक्स के साथ आप 5-6 घंटे भी कंटिन्यूस पढ़ाई कर पाओगे। उस 5-6 घंटे में फिर मेरा ख्याल है कि वो 1 घंटा टुकड़ों की शक्ल में आपने हर टाइम ड्यूरेशन को दिया, और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उस टॉपिक के लिए क्या करते हैं, कैमरामैन यहाँ एसी नहीं है, आप हालत देखो, मोटिवेशनल लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पर, और अपनी हालत देखो क्या हो रही है। तो इमीडिएट एक्शन ये है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि कोई एक टॉपिक जो उनको नहीं समझ आया, वो उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, कहीं लिख भी लेते हैं कि मैंने ये टॉपिक मैं एंड में प्रिपेयर करूंगा या मैं बाद में प्रिपेयर कर लूंगा।
फिर वो आपके पास एक बहुत सारी क्वांटिटी जमा हो जाती है टॉपिक्स की, ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है कि अभी मैंने इतना सारा पढ़ लिया है लेकिन अभी भी ये टॉपिक्स बाकी हैं। तो इमीडिएट एक्शन, आप इमीडिएट मूव दिखाओ। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट करो। अगर फ्रेंड से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है या ठीक से नहीं समझ आया, गो फॉर यूट्यूब। यूट्यूब पर बहुत सारी हेल्पफुल लेक्चर्स, वीडियोस हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट की मौजूद हैं। और इसके अलावा जाहिर है आप किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट करें, टीचर्स को मैसेज करें, टीचर से राब्ता करें और पॉसिबिलिटी है उनसे मिलने की, आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, विजिट देम, मीट देम, और अपना जो भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको क्लियर करें। लेकिन उसको उसी वक्त क्लियर करना है, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना। ये भी एक टिप है। ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक बहुत आसान है एंड यू नो इट कि आप ये बाद में कर सकते हो कम टाइम में, वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। बट जो हार्ड टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, जिनको आप इसलिए छोड़ रहे हो सिर्फ कि मैं ये बाद में कर लूंगा, अभी मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। इमीडिएट एक्शन फॉलो करना है। इमीडिएट एक्शन के बाद जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, RWR और CMP, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स इन स्टडिंग फोकसली, किस तरह स्टडी को फोकस किया जाता है, और एनहेंसिंग योर स्टडी, आपको अपनी मेमोरी कैसे बूस्ट करनी है, वो हमारे ये पावरफुल पॉइंट्स हैं, नंबर 4 एंड नंबर 5। और नंबर 6 भी एक पॉइंट है जो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, RWR। ये आपको बहुत लोगों को पहले से पता होगा, रीड, राइट एंड रिपीट। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रीड करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स का है तो एक बार फॉर्मूला और थीम स्केप देखेंगे या उसकी थीम चेक करेंगे कि बेसिकली ये किस थीम पर बेस कर रहा है। यानी कि आप कॉन्सेप्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे, कहीं भी रफली आप उसको लिखें। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं जब आप उसको एक्चुअल जहां से आप स्टडी कर रहे थे उससे कंपेयर करते हैं। दोबारा जाओ रीड पर, यानी कि अब ये रिपीट हो गया, आप वापस रीड पर आ गए, दोबारा उसको अच्छे से तैयारी करो, उसकी प्रिपरेशन करो, और देन अगेन गो फॉर राइटिंग दैट मटेरियल। जो आपने याद किया है, जो आपने तैयार किया है, उसको दोबारा लिखोगे। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि अब उसमें मिस्टेक्स का रेशो बहुत कम हो गया। दैट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट हो रही है RWR टेक्निक इससे। तो आप एटलीस्ट 3 बार एक टॉपिक को लिखोगे इस फॉर्मूले पर, रीड, राइट, रिपीट। तो मेरा ख्याल है कि जब 4th और 5th टाइम जब आप लिखोगे या आप फाइनल पेपर में जब अटेम्प्ट करोगे तो आपका एरर रेशो या मिस्टेक रेशो अबाउट 0.1% या हो सकता है वो भी ना हो। एक तो ये। नंबर 2, इस मेथड को जब फॉलो करोगे तो मेरा ख्याल है कि जो चीज आप याद करोगे इस मेथड से वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। तो RWR आपने याद रखना है, फोकस स्टडी का कोर पॉइंट है, कोर टेक्निक है। और पॉइंट नंबर 5, CMP, कोर मटेरियल प्रिपरेशन। आपने कोर मटेरियल को प्रिपेयर करना है। कोर मटेरियल क्या होता है? हर बुक्स में, हर सब्जेक्ट में आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कोर टॉपिक्स कहलाते हैं। उससे रिलेटेड फिर डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट सैंपल क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम मैथ या फिजिक्स की बात करें, फॉर्मूलाज होते हैं। तो टॉपिक पहले आता है कोर टॉपिक। जो कोर टॉपिक होगा वो आप पहले प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो कोई मैथ का थ्योरम हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई एम्पेयर लॉ ही क्यों ना हो, चाहे वो बायोलॉजी में कोई एनिमल जिसको आप अंडर स्टडी कर रहे हैं वो ही क्यों ना हो। तो आप पहले कोर मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज रिसर्च के मुताबिक 70 to 80% आपका जो फाइनल एग्जाम है वो कोर मटेरियल से बनाया जाता है। तो पहले आप फोकस करोगे कोर मटेरियल पर, फिर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और MCQs हैं, आप उन सबको फिर प्रिपेयर करोगे। और एट द एंड जो लास्ट हमारे पास है नंबर 6, वो है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आपका अपने पेपर में अपीयर होने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार होंगे तो आप डेफिनेटली इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप बहुत हाई फाई पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो। तो आपने क्या करना है, जो 5-6 घंटे 7-8 घंटे वाली जो स्टडी है वो फॉलो नहीं करनी। जो मैंने आपको ये बताई है, ब्रेक द टाइम शेड्यूल, इसके मुताबिक स्टडी करनी है। तो जब आप जाहिर है 5 से 6 घंटे 7-8 घंटे कंटिन्यूसली अगर स्टडी को देते हैं तो आपका ब्रेन भी इफेक्ट होता है। फिर आप पूरी रात जागे, पेपर है अगले दिन और उससे एक रात पहले आप पूरी रात जागे, आपने खूब तैयारी की पेपर की ना,
तो वो तैयारी आपके शायद किसी काम ना आए, क्योंकि जब पेपर आपके सामने आएगा मेंटली आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल डाउन होगा। आपने अपनी नींद पूरी नहीं की जो आपको करनी थी। 7 to 8 आवर्स आपको रेगुलर स्लीप लेनी है, तो आप पेपर्स में उसको 5 to 6 आवर्स भी कर सकते हैं। तो रेगुलर स्लीप बहुत ज़रूरी है। फिर फूड आप हेल्दी इंटेक करें, या वो ब्रेन बूस्टिंग फूड, बादाम हो गए, आलमंड्स, या फिर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो होती है, यूजुअली डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। आलमंड्स हो गए, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो ब्रेन बूस्टिंग फूड आइटम्स हैं वो आप इंटेक करें, वो आप खाएं। और इसके अलावा फिजिकल फिटनेस का भी आपने ध्यान रखना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। आप जिम जाएं, जिम नहीं भी जा रहे आप घर पर ही कर लें, बिकॉज ड्यूरिंग पेपर, ड्यूरिंग स्टडी तो इतना टाइम होता नहीं है ये सब करने के लिए। बट आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। तो ये 6 कोर पॉइंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये 6 पॉइंट्स पे जब आप फोकस करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली पैटर्न पर चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी आपके पेपर्स के लिए। ये वीडियो अपने उन स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रेगुलर स्टडी नहीं की, जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बूस्ट होगा उनके लिए अगर वो इस पैटर्न को अभी भी फॉलो कर लेते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।